हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। तो आज हम वाच्य होता क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाच्य की परिभाषा। ठीक, तो देखिए क्या है। तो वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। वाच्य को देखिए, वाच्य को क्या कहते हैं? वाच्य को वॉइस कहते हैं। जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, वही चीज़ संस्कृत में हम क्या पढ़ेंगे? वाच्य के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे वाच्य को वॉइस कहते हैं। तो वॉइस या फिर वाच्य होता क्या है? तो वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो हम जो अपने वाक्य या फिर जो हम अपनी बातें जिस विधि से कहते हैं वो हमारा क्या है? वाच्य है। ठीक है, एग्जाम में अगर परिभाषा लिखने को आए तो आप एक लाइन में यही लिख दीजिएगा कि वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के प्रकार अंग्रेजी में वाच्य के यानी वॉइस के दो प्रकार हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और संस्कृत में क्या है? 3 प्रकार के। ठीक है, तो वाच्य के प्रकार कितने हैं? तो हम कहेंगे 3 हैं। कौन कौन से? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में यही नहीं होता है। ठीक है, भाववाच्य अंग्रेजी में नहीं होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। तो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आएगा वाच्य के प्रकार। तो लिखिए वाच्य के 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो एक बार देखिए वाच्य को हम कहते हैं अंग्रेजी में वॉइस। ठीक, तो वॉइस क्या होता है? वाच्य। तो वाक्य के कहने की विधि को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे देखेंगे इनकी परिभाषा, समझेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ठीक है, तो कर्तृ मतलब समझिएगा कर्ता। ठीक है, तो जिसमें कर्ता की बात हो, यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। बस इसकी डिफिनेशन भी यही है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य। अब इसमें कर्म आया है तो परिभाषा में क्या होगा? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो हमारा कर्मवाच्य। भाव में क्या है? जिसमें भाव की प्रधानता हो। ठीक है, न कर्ता मुख्य हो न कर्म मुख्य हो, बल्कि क्या हो? भाव मुख्य हो, तो वो क्या है? भाववाच्य। ठीक है, तो अब हम इन सभी की परिभाषा लिखेंगे और आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आए तो आप पहचान के लिख दीजिएगा कि हाँ ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। और अगर परिभाषा पूछे तो जो जो हम लिखा रहे वही वही परिभाषा भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? देखिए कर्तृवाच्य, कर्तृ मतलब कर्ता। ठीक, तो जिसमें या फिर बोलिए जिस वाक्य में, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। प्रधानता मतलब प्रधान मतलब मुख्य ना, तो जिसमें कर्ता मुख्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है मतलब कर्ता पर ही सब डिपेंड है, वो हमारा क्या है? कर्तृवाच्य। ठीक है, परिभाषा आए लिखने को तो लिखिएगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक, और अगर आ जाए उदाहरण लिखने का तो 1-2 उदाहरण इसमें से एक लिख दीजिए। और अगर ऐसे आ जाए, आपको ऐसे दे दे और पूछे इसमें कौन सा वाच्य है, ठीक है, तो ये भी तो पहचानना जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे? देखिए पहचानने के बहुत तरीके हैं। आप कर्म से, कर्म मतलब किस विभक्ति में होगा ये सबसे पहचान सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक पकड़िए, एक क्या? कर्ता। ठीक है, तो कर्ता को देखिए, कर्ता इसमें क्या होगा? तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में। विभक्ति में आपको पढ़ाए थे ना, तो कर्ता क्या होगा? तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? आप राम वाला पढ़े होंगे ना, तो सिर्फ वैसे ही आपको कर देना है। अगर एक राम की बात करेगा तो राम, 2 राम की, ऐसे ऐसे करके आप विभक्ति हम आपको पढ़ाए थे ना, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको पहचानना है कि अगर कर्ता, कर्ता समझते हैं जो काम को करता है, ये कर्ता है कर्म,
और क्रिया क्या है, जाना, गच्छत, गच्छत मतलब जाना होता है ना, तो ये क्रिया है और ये क्या है, तो हम कहेंगे कर्म है। ठीक है, तो कर्म है, तो कर्ता तो ये है, तो कर्ता इसमें क्या होगा, तो कर्ता हम कहेंगे कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा। तो देखो राम का प्रथमा विभक्ति क्या होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखो क्या होता है, रामा ही होता है ना, तो रामा है, आप याद करिएगा। हाँ, ये प्रथमा विभक्ति क्या है, तो प्रथमा विभक्ति है, तुरंत समझ लीजिए कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो जिसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा वो हमारा कर्तृवाच्य। तो रामः गृहं गच्छत्, राम घर जाता है, घर कौन जाता है, राम जाता है। तो इसमें राम क्या है, राम मुख्य है, प्रधान है, और राम ही क्या है, कर्ता है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वही हमारा कर्तृवाच्य होता है। और देखिए अहम रामायणम पठामि, अहम रामायणम पठामि, अहम मतलब क्या होता है, तो अहम मतलब होता है मैं ना, अहम रामायणम पठामि, ये रामायण क्या हो गया, कर्म हो गया, और पढ़ना लिखना पठामि ये सब क्या है हमारा, तो ये तो क्रिया है। ठीक है, तो कर्ता देखो इसमें क्या है, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति का है कि नहीं, हाँ है। ये किसका है, तो ये मैं का रूप है। मैं का रूप कहाँ से शुरू होता है, तो अहम से ही शुरू होता है ना। तो जैसे याद करते हैं अहम माम मया मह्यम, ऐसे करके याद करते हैं ना, पहले एक वचन वाला पूरा याद करते हैं, ऐसे ही तो अहम सबसे ऊपर आता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये प्रथमा कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा कर्तृवाच्य है। देखो समझने के लिए अब ऐसे भी समझ सकते हैं, पर अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको विभक्ति एक बार पढ़नी होगी। ठीक है, अगर आपको विभक्ति पता है तो आप आराम से कर लेंगे। विभक्ति वही शब्द रूप। ठीक है, आप क्या करेंगे, शब्द रूप याद किए होंगे ना, राम का शब्द रूप, बालक का शब्द रूप, ऐसे ऐसे टाइप के शब्द रूप चलता है। तो बस वही रूप आप देखेंगे कि ये राम किस रूप में है, तो हम कहेंगे ये राम है प्रथमा विभक्ति एक वचन का। तो प्रथमा विभक्ति का ये भी है, ये भी प्रथमा विभक्ति का है, मतलब ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, आगे चलिए देखिए कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण क्या कहते हैं, परिभाषा इसकी बहुत आसान है। जो पूछ रहा है, कर्त पूछ रहा है तो बोलो कर्ता प्रधान है, कर्म पूछ रहा है तो बोलो कर्म प्रधान है। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब फिर से देखो, सिर्फ कर्ता को पकड़ो। ठीक है, पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम कर्ता ही पकड़ेंगे। तो देखो इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, ठीक, पर क्या कहते हैं, कर्मवाच्य में क्या होगा, जो ये कर्ता है ये तृतीय विभक्ति में रहेगा। इसमें क्या है कर्ता, तो कर्ता इसमें प्रथमा विभक्ति में, इसमें कर्ता तृतीय विभक्ति में रहेगा। सिर्फ आपको कर्ता पहचानना है। कर्ता क्या होता है, यही जो आगे होता है, जो आगे लगा होता है, जो काम को करता है वही क्या है, कर्ता। तो इसमें भी कर्ता यही है, इसमें भी कर्ता ये है। इसमें कर्ता क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो प्रथमा विभक्ति में था। अब इसमें कर्ता ये जो आगे वाला होगा ये किस में होगा, तो ये होगा हमारा तृतीय विभक्ति में। देखिए तृतीय विभक्ति में, तो देखिए तृतीय विभक्ति में क्या है, बालक का शब्द रूप सबको याद होगा ना। तो बालक का शब्द रूप तृतीय विभक्ति में क्या होता है बताइए, बालक का क्या होता है, बालकेन होता है ना। देखिए आप लोग, तो आप बालक के शब्द रूप में खोलेंगे तो तृतीय विभक्ति में आपको मिलेगा बालकेन। ठीक है, बालकेन, रामेण, ऐसे ऐसे करके आपको मिलेगा। ठीक है, तो बालकेन पुस्तकम पठयते। ठीक है, तो पुस्तक इसमें क्या है, कर्म है। ठीक, पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्या है, हमारा क्रिया है। तो और भी तरीका होता है, जैसे इसमें पुस्तक क्या है, तो हम कहेंगे ये प्रथमा विभक्ति में है, और इससे भी पहचानेंगे। तो बार बार इससे उससे पहचानने से अच्छा है केवल एक को पकड़ो, सिर्फ कर्ता को पकड़ो। कर्ता जिस अनुसार बदल रहा है आप बस उसी अनुसार उसे पहचान लीजिए। अगर प्रथमा विभक्ति में है तो कर्तृ, और अगर तृतीय विभक्ति में है तो हमारा क्या है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, जैसे देखिए मया पत्रम लिख्यते। अब देखो मया क्या है, मया मैं का ही रूप है। मैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मैं मतलब मैं का संस्कृत में बोलते हैं तो अहम, तो ये अहम वाला ही रूप तो है। आप देखिए सर्वनाम रूप खोलिएगा, उसमें आप देखेंगे तो अहम क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। अहम माम, माम द्वितीय विभक्ति है। फिर मया क्या है, तो हम कहेंगे तृतीय विभक्ति।
होता है ना, अहम माम मया मह्यम, ऐसे ऐसे करके याद कराया जाता है ना पूरा एक वचन का विभक्ति। ठीक है, तो एक वचन में ये हमारी कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे तृतीया विभक्ति है। अहम, ये देखो अहम है ना, ये क्या है, ये प्रथमा विभक्ति है। अब माम होता, अहम के बाद माम आता है, तो माम होता तो वो तो द्वितीय विभक्ति, पर उसके बाद क्या आता है, मया, तो मया है यानी तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, मया पत्रम लिख्यते, सिर्फ क्या पहचानना है हमें, तो हम कहेंगे हमें आगे वाला पहचानना है। ठीक है, अभी ये पहचानने के लिए है। अभी हम जैसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पहले पहचान लेते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, एक्टिव का पैसिव में परिवर्तन, है ना, सेम वही चीज़ इसमें है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में हमें बदलना भी आना चाहिए। ठीक है, पर अभी आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर परिभाषा दे दे तो परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर एक वाक्य दे दे, इसमें पूछ ले कौन सा वाच्य है, तो ये हम लोग कर पाए, इसीलिए आज केवल हम पहचानेंगे। ठीक है, तो क्या हम पहचाने, किससे, हमको पहचानना है कि तृतीय विभक्ति दिख जाए तो वो हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, तो हम देख लिए, ये हमारा कर्मवाच्य हो गया और ये हमारा कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य फिर से देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, और कर्ता किस रूप में होगा, तो हम कहेंगे ये प्रथमा विभक्ति में होगा। इसमें क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता होगी, और इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति, आप विभक्ति पढ़े होंगे और शब्द रूप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, बालक का तृतीय विभक्ति बालकेन होता है, और अहम का तृतीय विभक्ति मया होता है। ठीक, तो अब आगे चलिए, अब एक बच गया है हमारा भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, भाववाच्य, भाववाच्य क्या है, तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो। ठीक है, कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की, अब भाववाच्य में किसकी होगी, तो भाव की। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मया हस्यते, मया हस्यते, त्वया हस्यते। अब बताइए पहचानेंगे कैसे, पहले पहचानिए, इसको कैसे पहचानेंगे बताइए जरा। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें क्या है, तो इसमें ना तो आप कर्ता किस वचन क्या कहते हैं किस विभक्ति में है ये देखिए, न कर्म देखिए, कुछ नहीं, बस आप इतना देखिए कि इसमें कर्म ही नहीं होता है, इसमें कर्म ही नहीं होता है। जैसे क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म है। ठीक है, कोई भी काम जो जिस पर किया जाता है वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है ना। जैसे वह पत्र लिखता है, ठीक है, वह पत्र लिखता है, तो लिखना क्रिया हो गई और वह कर्ता हो गया। कर्म क्या है, तो हम कहेंगे पत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कर्म होगा ही नहीं। वह लिखता है, वह हंसता है, वह गाता है, मतलब इसमें डायरेक्ट क्या होगा, कर्ता और क्रिया आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखो मया हस्यते, तो देखो यहाँ पे ये कर्ता हो गया। ठीक है, इसमें भी कर्ता क्या होता है, तो कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि कर्मवाच्य में भी तृतीय विभक्ति होता है और भाववाच्य में भी तृतीय विभक्ति होता है, तो कैसे पहचानेंगे, उसमें कर्म होता है और इसमें कर्म ही नहीं होगा, तो तृतीय विभक्ति तो रहेगा लेकिन कर्म नहीं रहेगा। क्या होगा, मया हस्यते, त्वया हस्यते। ठीक है, तो जिसमें कर्म नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, भाववाच्य। बस इतना समझना है आपको, भाववाच्य में उसमें कर्म ही आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में अगर बदलने को दे दे, कैसे बदलेंगे, देखिए देखिए, अध्यापका पाठम पठति, अध्यापका पाठम पठति, अभी ये किस में है, तो कर्तृवाच्य में है। क्यों, क्योंकि अध्यापक क्या है, प्रथमा विभक्ति में है, तो मतलब ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ता को किस विभक्ति में लिखेंगे, तो तृतीय विभक्ति में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अध्यापक का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अध्यापकेन, अध्यापके। ठीक,
बालकेन होता है ना, वैसे ही अध्यापकेन तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथमा में है, कर्मवाच्य करेंगे तो ये तृतीया में हो जाएगा। ठीक, तो अध्यापकेन पाठम, और ये पठत का क्या हो जाएगा, तो पठियते। ठीक, अध्यापकेन पाठम पठयते। एक और देखिए, जैसे बालकः पत्रम लिखते। बताइए इसका क्या होगा। इसका आपको क्या करना है, बालकः है मतलब कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो बालक का पहले तृतीय विभक्ति में बदलिए, तो तृतीय विभक्ति में क्या होगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये बालका का क्या हो जाएगा, तो बालकेन। ठीक, बालकेन पत्र, लिखत का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे लिख्यते। ठीक, ठीक है, तो हमने क्या समझा, भाववाच्य में कर्म ही नहीं रहेगा, और यहाँ पे हमने कुछ देख लिया आपको कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा, आप उसको क्या करिए, तृतीय विभक्ति में बदल दीजिएगा। फिर विभक्ति के अनुसार आप क्या करिएगा, क्रिया यानी जो हमारा पठत पढ़ता आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, शुरू से देखिए एक बार, वाच्य क्या है, तो हमारे जो हम लोग बातों को कहते हैं या फिर वाक्य की कहने की विधि है। वाच्य तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्ता क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में होगा। भाववाच्य में क्या होगा, तो भाववाच्य में हमारा क्या है, भाव की प्रधानता होगी और इसमें कर्म ही नहीं होगा। ये है पहचानने का तरीका। ठीक है, तो आगे देख लिए हम, एक यहाँ पे देख लिए इसका कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। ठीक है, ये इसको हम तृतीय में बदल दिए और इसके अनुसार हम यहाँ पे क्रिया लगा दिए। ठीक है, तो हमने क्या जाना, एक चीज़ और याद रखिए, नोट करके लिख लीजिएगा, जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये दोनों सकर्मक होते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़े होंगे ना आप, तो ये सकर्मक क्रिया होती है, और जो भाववाच्य होता है ये अकर्मक होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो कर्तृ और कर्म सकर्मक होते हैं और भाववाच्य अकर्मक होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है ना कि अकर्मक क्रिया कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य। भाववाच्य में कैसी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो आप क्या कहेंगे, अकर्मक। मतलब क्या होता है, सकर्मक मतलब होता है जिसमें कर्म हो, तो इन दोनों में कर्म होता है, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा वाच्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।